सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर बम बनाने के लिए तैयार हो चुका है। उसने कहा कि मुझे हर सूरत में एटम बम चाहिए, क्योंकि एटम बम वाहिद ऐसा सोर्स है जो सऊदी अरेबिया की हिफाजत कर सकता है। तो सऊदी अरेबिया ने कौन सा मुल्क चुना है? उसने चाइना को चुना है। उसने कहा है कि चाइना मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट बना के देगा, जिससे वो क्या है, न्यूक्लियर बम बनाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो चीज इस्तेमाल होती है वो यूरेनियम होती है, क्योंकि उसके रिएक्टर को यूरेनियम ही चलाता है। तो यूरेनियम किस चीज में इस्तेमाल होती है? न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल होती है, एटम बम में इस्तेमाल होती है। उससे क्या है, दुनिया के अंदर बहुत बड़ा इम्बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा। तो सऊदी अरेबिया क्या है, इसको जरूरत क्यों पड़ी है? पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होगा? क्या पाकिस्तान भी सऊदी अरेबिया को अपना न्यूक्लियर बम दे सकता है या नहीं दे सकता? सऊदी अरेबिया इस वक्त मुस्लिम्स का हार्ट है। मतलब हमारा हिजाज मुकद्दस सऊदी अरेबिया में, मक्का मुकरमा सऊदी अरेबिया में, मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया में, मतलब मुसलमानों का ऐसा किबला काबा सऊदी अरेबिया, इसकी हिफाजत सभी मुसलमानों पर फर्ज है। लेकिन सऊदी अरेबिया कह रहा है कि मुझे अपना न्यूक्लियर बम खुद बनाना है, मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट दो। इस वक्त उसने जगह चुनी है यूनाइटेड अरब अमीराट्स के करीब, कतर के करीब। उसने कहा कि यहां पर चाइना मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत ज्यादा यूरेनियम देगा, मतलब यहां पर बनाकर देगा। लेकिन इसकी जो अपोजिशन कौन कर रहा है? इसराइल, एक छोटा सा कंट्री जो कि यहूदियों का है, पैलेस्टाइन के ऊपर इलीगल ऑक्युपाइड है। उसने कहा कि सऊदी अरेबिया के पास किसी भी सूरत न्यूक्लियर बम नहीं आना चाहिए, एटम बम नहीं आना चाहिए। तो सऊदी अरेबिया को खतरा है। सऊदी अरेबिया अपने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट बना चुका है। इस वक्त उसको ईरान से भी खतरा था, लेकिन ईरान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। जैसा कि न्यूयॉर्क सिटी है वो बना रहा है, तो उसकी हिफाजत के लिए, अपने कंट्री की हिफाजत के लिए न्यूक्लियर बम को उसने चुना है। उसने कहा कि एटम बम भी मेरी हिफाजत कर सकता और कोई नहीं कर सकता। इस वक्त चाइना के करीब सऊदी अरेबिया के तल्लुकात बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा इस वक्त चाइना के करीब जा रहा है। इस वक्त जो खतरा है यूएसए को है, वाशिंगटन को है, वो समझ रहा है मिडल ईस्ट इस वक्त मेरे हाथ से निकल रहा है, क्योंकि जो सारी इंक्लिनेशन है वो चाइना की तरफ जा रही है। क्योंकि चाइना इस वक्त बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल राइवल है। अगर चाइना मिडल ईस्ट में जीत सकता है तो इसका समझो यूएसए हार चुका है, यूएसए की हर चीज खत्म हो चुकी है। इसी वजह से यूएसए नहीं चाहता कि चाइना के करीब सऊदी अरेबिया जाए। सऊदी अरेबिया को वो हर सूरत में रोकना चाहता है, और उसको बैक कौन कर रहा है? इसराइल। अब सूरत हाल क्या है? सऊदी अरेबिया के साथ ये डील हुई थी कुछ अरसा पहले। उसने कहा था मैं इसराइल के साथ तल्लुकात नॉर्मल करने के लिए तैयार हूं, अगर मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया जाए। मतलब अगर मेरे जो तल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ कर लेता है तो मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया जाए। और उसकी एक शर्त यह होगी, इसराइल क्या है, जो फलस्तीनियों उनके ऊपर जो जुल्म बर्बरियत है उसको कम कर देगा। लेकिन अब ये बाइडेन के लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो रहा था उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में। वो सऊदी अरेबिया हर सूरत में चाहता है न्यूक्लियर बम, चाहे जो कुछ मर्जी हो, वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए भी तैयार है। क्या है वो इस वक्त? ऑफर्स इज प्राइस टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद इसराइल। इसराइल के ताल्लुकात ठीक करने के लिए क्या चाहता था? वो कहता था कि मुझे हर सूरत में न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बनाने के लिए क्या आ जाए। अब सूरत हाल क्या है? यूएसए ने क्या कहा? यूएसए ने कहा कि आप यूरेनियम इनरिच नहीं कर सकते, मतलब यूरेनियम की अफसुर्दगी नहीं कर सकते, मतलब एटम बम नहीं बना सकते। अब उसने कहा कि मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा रहा है यूएसए। तो सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो चाइना को कहा है, लेकिन चाइना ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी कि वो न्यूक्लियर बम बनाए या नहीं बनाए। इसी वजह से सऊदी अरेबिया ने कहा है चाइना को कि मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट बना के दो। न्यूक्लियर पावर प्लांट से वो यूरेनियम इनरिच करेगा, बहुत ज्यादा माइनिंग करेगा और उससे एटम बम बनेगा। अब ये दुनिया के अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल का यही आर्टिकल है, दुनिया में बहुत ज्यादा बवेला मचा हुआ है। सऊदी अरेबिया हर सूरत में एटम बम चाहता है। अब सऊदी अरेबिया और चाइना के जो तल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं, हर सूरत में ये आपस में बहुत अच्छी दोस्ती करने जा रहे हैं। क्योंकि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो इंक्लिनेशन है सऊदी अरेबिया की चाइना की तरफ जा रही है, और बहुत अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर हैं। सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा ऑयल जो बायर है वो कौन है? चाइना है। चाइना की इकोनॉमी को ऑयल चाहिए, वो सारा ऑयल सऊदी अरेबिया से लेता है। और इसकी मिसाल ऐसे देखें, इनकी जो प्रीवियस ईयर जो ट्रेडिंग हुई है वो 430 बिलियन डॉलर की हुई है। 430 बिलियन डॉलर सिर्फ दो कंट्री चाइना और सऊदी अरेबिया के दरमियान हुई है। और इनकी जो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है और कंटिन्यूस बहुत ज्यादा इनहेंस कर रहे हैं अपनी फ्रेंडशिप। अभी इसी वजह से क्या है, यूएसए तो मेरी मदद कर नहीं सकता, तो मुझे चाइना से मदद करनी चाहिए। अब सूरत हाल क्या? सऊदी अरेबिया को इस वक्त ब्रिक्स के अंदर ग्रुप बनाया गया है। ब्रिक्स को
कहा गया है कि वो सऊदी अरेबिया उसमें पार्टनरशिप करे, क्योंकि सऊदी अरेबिया के ऊपर फ्यूचर में कोई भी सैंक्शन नहीं लगेगी चाइना की तरफ या ब्रिक्स मेंबर की तरफ से। इससे पता चलता है जो यूएसए की इस वक्त हेजमनी है मिडल ईस्ट में वो भी कम हो रही है और सऊदी अरेबिया चाइना को चुन रहा है, चाइना के साथ जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी कर रहा है। अब सूरत हाल क्या है दुनिया के अंदर, दूसरा जो पर्सपेक्टिव सामने आता था पाकिस्तान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सऊदी अरेबिया को बेच सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है। तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो कहते हैं कि यूएसए भी कहता है कि पाकिस्तान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है सऊदी अरेबिया को बेच सकता है। अब सूरत हाल क्या, इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा स्लीपर सेल्स यूएसए के एक्टिव हैं और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखे हुए हैं। और आप क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान फ्यूचर में सऊदी अरेबिया को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम देगा या नहीं देगा, या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? लेकिन हमारा फर्ज है कि सऊदी अरेबिया की हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन सऊदी अरेबिया खुद ही न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है चाइना की मदद से। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर बम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा या अपने दुश्मनों को डराने के लिए इस्तेमाल करेगा? इसकी जो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है वो इसराइल कर रहा है। इसराइल नहीं चाहता कि सऊदी अरेबिया किसी भी सूरत में न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर पावर प्लांट हासिल करे, जो यूरेनियम है उसको इनरिच करे, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर जो है मिडिल ईस्ट में वो खत्म हो जाएगा, तो जो ताकत का तवाज़ुन है वो खत्म हो जाएगा। इसराइल ही अपनी हेजमनी चाहता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहे। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। may Allah bless you। अल्लाह हाफिज।